रोशन रोही को जो है कि बेल फिलहाल नहीं दिया जाए, उनको जमानत पे नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत ही घृणित काम किया है। रोशन रोही के गाने सुनते हैं या नहीं? वह व्यक्ति कहा गया है पत्रकार महोदय कि जिसको संगीत और साहित्य और शास्त्र से प्रेम नहीं है तो पशु है। मतलब कानून से अगर बाहर निकलते हैं तो रोशन रोही का गाना आप सुनते हैं? आम आदमी हो जाते हैं पत्रकार साहब, अच्छे बाबू। ये बहुत बड़ी बात है। रोशन रोही का फैन किरण सिंह का वकील साहब भी है। किरण सिंह आरोप उन पर ये नहीं लगाई है कि मतलब हमको रेप करता था, वो तो कहती है कि लड़ाई झगड़ा में हमें मारपीट करता था। तो लड़ाई झगड़ा में एक पति अगर पत्नी को मारता है तो कितना सजा होगा सर? पॉक्सो एक्ट कैसे लगेगा सर? रेप का 376 कैसे लगेगा सर? पत्रकार साहब बाद का पार्ट है मारने का। लड़की गलत नहीं है यहाँ पे। नहीं हम वो नहीं कह सके, हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि किरण सिंह गलत है। अगर लड़की गलत रहेगी तो गलत का सपोर्ट करेंगे। कानून के साथ हूँ मैं हमेशा। कानून के साथ है। हम पहुंचे हुए हैं पटना सिविल कोर्ट में और रोशन रोही के वकील का वीडियो तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन अब हम हैं किरण सिंह के वकील साहब जी के पास। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है। स्वागत है सर हमारे चैनल में। आपको भी स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्ष की मुबारक हो पत्रकार साहब आपको। थैंक यू सो मच सर, आपको भी। और सर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि किरण सिंह का जो वकील साहब हैं उनसे मिलवाइए। तो चलिए सर आप बताइए कि आप तो किरण सिंह का वकील हैं, लेकिन किरण सिंह कहती है कि बहुत सारे जो भी धाराएं लगाए हैं रोशन रोही पर, आप हमेशा बोलते हैं कि रोशन रोही को जेल से नहीं निकलने देंगे, 14 साल जेल में रहेंगे। कहाँ तक सच है सर, बताइए। अब हम गलत कहाँ बोल रहे हैं? हमारे पास FIR की कॉपी है, हम तो FIR से ही बोल रहे हैं। पर्सनल मनगढ़ंत बातें तो हम बोल नहीं रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हमारा कोई पर्सनल दुराशय है उससे, कोई रोशन रोही से। हमारे पास केस है और मैं इस केस का वकील हूँ, तो मेरा धर्म भी बनता है अपोजिट पार्टी को जो है कि पराजित करना, अपोजिट पार्टी को दंडित कराना, कानूनी उसको जो है कि सजा कराना। तो मैं गलत कहाँ बोल रहा हूँ कि वो आजीवन हो जाए, 14 साल का हो जाए। हम तो कोशिश करेंगे कि हमेशा वो जेल में रहे। सर बहुत बड़ा बात है, आप किरण सिंह का वकील है, वो भी एक सुपरस्टार है हमारे मगही इंडस्ट्री की, और रोशन रोही को चाहने वाले यहाँ पे बहुत सारे लोग एक कमेंट किए थे कि किरण सिंह के वकील साहब से पूछिए कि कहीं ना कहीं लाखों लोग करोड़ों लोग चाहने वाले रोशन रोही को। सर आज का जो सुनवाई था, बहस था, किरण सिंह रोशन रोही सामने हुए। किरण सिंह का वकील साहब आप और रोशन रोही का वकील साहब दोनों आप लोग सामने हुए। पता चला है कि किरण सिंह के पास सबूत नहीं होने के कारण तारीख आगे बढ़ा दिया गया। क्या सच है सर? देखिए, ऐसा नहीं है कि साक्ष्य नहीं है या फिर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसके कारण जो है कि तारीख नहीं बढ़ाया गया है। माननीय न्यायाधीश, माननीय कोर्ट हमारी बातों को सुने और हमारा ज़बरदस्त कंटेस्ट हुआ। मैं विरोध किया, बेल का विरोध किया, अपोज किया, तो माननीय जज साहब भी इस बात को समझे कि नहीं, बिल्कुल एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मैंने आज भी जो आपके सामने बात बोल रहा हूं, जिस मीडिया में बात करता हूं, मैं इसी मीडिया में कोर्ट में भी बात करता हूं। अच्छे बाबू जी, हमारा कोर्ट की बात करने का अंदाज और आपसे बात करने का अंदाज में कोई अंतर नहीं होता है। माननीय न्यायाधीश साहब ने हमारी बात को गंभीरता से सुना और मैं उन्हें कहा कि हुजूर यदि आप फैसला नहीं करेंगे तो इस नाबालिग बच्ची जिसके साथ 2 साल से लगातार कस्टोडियल रेप हो रहा था, उनको यदि 70 और 80 दिन में और 90 दिन में जमानत यदि दे दिया जाएगा तो ये समाज का विश्वास न्यायालय से उठ जाएगा। क्या कि हुजूर रोशन रोही को जो है कि बेल फिलहाल नहीं दिया जाए, उनको जमानत पे नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत ही घृणित काम किया है। क्योंकि ऐसा काम किया है कि अब मुझे सार्वजनिक जगह पर, घर से जाने पर, अब बाहर निकलने पर मुझे डर लगता है। हम ये जानना चाहेंगे कि रोशन रोही का वकील साहब कह रहे हैं कि जो किरण सिंह पॉक्सो एक्ट लगवाई थी लगभग वो भी खत्म माना जा रहा है, और जो 376 का धारा था वो भी लगभग खत्म माना जा रहा है। देखिए पत्रकार साहब, एक चीज़ जान लीजिए, आप BNS की धारा में नया अब जो हो गया, या पहले जो IPC था, वह कानून कहता था कि यदि कोई भारत क्षेत्र के अंदर रहने वाली महिला यदि वह सिर्फ आरोप लगा देती है, यदि वह 164 का बयान दे देती है, यदि वह 161 पुलिस के सामने बयान दे देती है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे देती है, उसके लिए फिर कोई मेडिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पीड़िता का बयान ही काफिर होता है। उसके साथ नाइंसाफी हुई, जोर जबरदस्ती हुई, उसके सहकर्मी ने उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके जो है कि करियर को खा गया, आज उसको जान जोखिम में है।
आज न्यायालय में लड़ रही है, तो किरण सिंह ही दोषी है। सिर्फ उसका एलिगेशन ही काफिर होता है। आप उन माताओं और बहनों से, भाइयों से पूछिए कि क्या गांव में रहने वाली महिला, सड़कों पर काम करने वाली महिला, फैक्ट्रियों में दिन रात 24 घंटा काम करने वाली महिला, स्कूल और कॉलेज में जाने वाली बच्चियां, खेल कूद में रहने वाली बच्चियां के साथ यदि ऐसा होगा तो क्या वो झूठा आरोप लगाएगी? चलिए सर, हम एक बारीकी से आपसे बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी पब्लिक है जो जानना चाहते हैं। आप एक वकील हैं, एक लड़का और एक लड़की प्यार करता है सर, अगर दोनों अपनी, कानून भी कहता है अगर दोनों अपनी मर्जी से कुछ भी करता है तो कानून भी हाथ नहीं लगाता है। अगर सर 18 साल प्लस है तो कानून तो कुछ करेगा ही नहीं, लेकिन 18 साल अगर नहीं है तो भी उसको कुछ नहीं करता है अगर लड़की का मर्जी हो तो। लेकिन सर रोशन रोई और किरण सिंह लगातार 4 साल 3 साल 2 साल कंटिन्यू एक छत के नीचे दोनों रहे, तो सर दोनों अपने मर्जी से रहे। आज अगर किरण सिंह आरोप लगा रही है तो रोशन रोई सिर्फ अकेले कैसे हो सकते हैं दोषी? देखिए पत्रकार साहब, मैं आपको बता दूं कि जो पॉक्सो केस जो है 2012 जो बना है, वो इसलिए ही बनाया गया था कि छोटी बच्चे और बच्चियां दोनों को, छोटे बच्चे और बच्चियों को यौन अपराधों से बचाने के लिए इस कानून को बनाया गया था। जी। जब एक देश में बहुत बड़े लेवल पे बहुत कुकृत्य और अमानवीय संवेदना के साथ जो है कि एक घटना को दिल्ली में निर्भया कांड को किया गया था, जी जी तो जेएस वर्मा रिपोर्ट के आधार पर उम्र का निर्धारण किया गया था कि 18 वर्ष से नीचे के बच्चे और बच्चियां के साथ यदि कोई अपराध होता है तो उसको जो है कि स्पेशल केस के अंतर्गत जो है कि उसको रखा जाएगा, और उसको स्पेशल केस पॉक्सो 2012 में रखा गया है। चूंकि पीड़िता का उम्र 16 और 17 है तो मर्जी उसकी रहे मर्जी नहीं भी रहे, उसके लिए केवल वयस्क पुरुष ही दोषी होगा। 2 साल रहे साथ में, 4 साल रहे साथ में, मायने ये नहीं रखता है। मायने रखता है कि फॉल्स प्रॉमिस आपने किया, आपने कानून का अनदेखा किया। चूंकि आप जानते थे कि यह नाबालिग है, छोटी है, ये जब रिफ्यूज करेगी तो कानून हमारे ऊपर काम करेगा, और यही हुआ। चूंकि जब उसको ऐसा लगा कि नहीं, अपराध बोध जब किरण को हुआ कि नहीं मेरे साथ तो एक क्राइम हो रहा था, हमारे साथ तो जोर जबरदस्ती था, एफआईआर में आया है अक्षय बाबू। लेकिन सर किरण सिंह आरोप उन पर ये नहीं लगाई है कि मतलब हमको रेप करता था, वो तो कहती है कि लड़ाई झगड़ा में हमें मारपीट करता था। तो लड़ाई झगड़ा में एक पति अगर पत्नी को मारता है तो कितना सजा होगा सर? पॉक्सो एक्ट कैसे लगेगा सर? रेप का 376 कैसे लगेगा सर? सरकार साहब, ये बाद का पार्ट है मारने का, पिटने का। वो तो बोल रही शुरू से मारते थे। पहला पार्ट है उसके साथ जोर जबरदस्ती संबंध बनाने का। पहला जो आरोप है, तो सर जोर जबरदस्ती 4 सालों तक कोई जोर जबरदस्ती करेगा? जोर जबरदस्ती जब संबंध बनाए इच्छा के विरुद्ध तो पॉक्सो सेक्शन 4 हो गया, और साथ में इंक्लूडिंग आईपीसी ऑफ 376 हो गया। सर अपने दर्शकों को हम बता दें, कहीं न कहीं आप किरण सिंह का वकील है, चाहे जितना भी हम सवाल कर ले वकील साहब किरण सिंह की तरफ बोलेंगे। ये कि रोशन रोई का पॉजिटिव क्या है सर, क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे आपके चाहने वाले? इस केस में केवल और केवल रोशन रोही आगे तक जो है कि जेल की चक्की जो है कि पीसेंगे और अभी लाल कोठरी में ही रहेंगे। आज मैं आपको बता दे रहा हूं। लेकिन उनके वकील साहब कह रहे हैं 15 तारीख को उम्मीद है। आज क्यों नहीं उनका बेल मिल गया? आज बहुत लोग हर्ष मना रहे थे, खुशी मना रहे होंगे कि आज 8 तारीख है। बहुत पहले से हम भी सुन रहे थे कि बेल हो जाएगा। मैं कहा था 8 तारीख से पहले, मैं भी बोला था जब कोर्ट बंद हो रहा था 24 तारीख को, तो मैं बोला था कि बेल किसी भी स्थिति में मैं 8 तारीख को नहीं होने दूंगा। मैं करके बता दिया। रोशन रोही का वकील साहब कहे हैं कि किरण सिंह के पास सबूत नहीं होने के कारण डेट आगे बढ़ा दिया गया है। अब आगे है, सबूत है, हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, हम प्रमाणित करेंगे। 15 तारीख को जेल से बेल मिलेगा रोशन रोही को। ऐसी कोई बात नहीं है। उस दिन मेरिट पे बहस होगी, डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। मैं डॉक्यूमेंट्स जो है एज प्रूफ का और उसके जो है कि मेडिकल रिपोर्ट का जो डॉक्यूमेंट्स है, प्रमाण पत्र है, एविडेंस है, मैं कोर्ट के सामने समक्ष रखूंगा। चलिए बहुत अच्छा लगा सर। आपके साथ कौन है, थोड़ा सा हम चाहेंगे इनको भी वीडियो में दिखाने के लिए। क्या नाम है मैम आपका? मेरा रिकी सिन्हा है। आप मतलब कैसे है इनके साथ, मतलब सहकर्मी है, क्या है, क्या सर बताइए थोड़ा सा इनके बारे में। ये हमारे टीम में मिल करके काम करती है जी, और काफ़ी ये भी पुराने हैं, 10-12 बरस ये सिविल कोर्ट में है, और अब मेरे टीम में आकर के मेरे साथ काम कर रही है, मेरी कलीग है। चलिए मैम आप एक लड़की हैं, हमारे भारतीय नारी है कहीं न कहीं। एक लड़की जो है, अगर एक लड़की किरण सिंह है जिनके पक्ष में अगर आप हैं, तो क्या आप कहाँ तक सच मानते हैं? अगर लड़की से गलती हो रहा है
तो आप किन को सपोर्ट करेंगे? सर बोल रहे हैं वो सही है। वो सही है। हाँ। मतलब आप लड़की को सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट कर रही हूँ मैं। लड़की को सपोर्ट करें? मैं कानून को सपोर्ट कर रही हूँ। अगर लड़की गलत रहेगी तो लड़की को सपोर्ट करेंगे आप? लड़की गलत नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं, हम वो नहीं कह सके, हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि किरण सिंह गलत है। अगर लड़की गलत रहेगी तो गलत का सपोर्ट करेंगे? कानून के साथ हूँ मैं हमेशा। कानून के साथ है। चलिए, तो हमारे पास किरण सिंह का वकील साहब है और इनको काफी भर के आप लोग भी प्यार करते हैं। फिर मिलेंगे 15 तारीख को इनके साथ। बाकी भर के कमेंट कीजिए रोशन रोही, किरण सिंह और वकील सर के बारे में। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।